दोस्तों नमस्कार। मैथ्स माई वे यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों लास्ट वीडियो में हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। आज उसी के आगे देखते हैं अगली प्रॉब्लम हमारी क्या है। तो हमारी अगली प्रॉब्लम है, कह रहा है इफ वन इज अ ट्विस्ट रिपीटेड रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, देन मतलब ये एक त्रिघातीय समीकरण दिया गया है जिसमें ए बी और डी है, तो इनके बीच में क्या संबंध हो सकता है। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब कह रहा है कि वन इज ट्विस्ट रिपीटेड, मतलब एक्स क्या है, एक्स का मान वन और वन दो बार है, और एक जो त्रिघातीय समीकरण से तीसरा भी रूट होगा वो अल्फा होगा। ठीक है, एक रूट आपका वन होगा, दूसरा भी वन होगा, तीसरा क्या होगा आपका अल्फा होगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसको मान लें कि ये एक फंक्शन है, कौन सा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी, ये अगर एक फंक्शन है तो ये भी तो एक फंक्शन ही होगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा, ये भी होगा। ठीक है, क्यों क्यों क्योंकि x के जो मूल आए हैं x बराबर, ठीक है, वन वन अल्फा आया है। ठीक, तो ऐसे हम एक समीकरण बना सकते हैं। अब अगर इसका हम f डैश एक्स फाइंड आउट करें तो क्या आ जाएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, या इसका हम करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट हो गया है, ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। अब इसका हम करेंगे तो वन आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस इस वाले पार्ट का करेंगे, टू एक्स माइनस वन और x माइनस अल्फा। अब देखिए x माइनस वन दोनों में कॉमन है, तो x माइनस वन हमने बाहर कर लिया, हमारे पास बचा क्या, x माइनस वन और प्लस का टू टाइम्स x माइनस का अल्फा, ये हमारे पास बचा। या इसको और अगर हम सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, थ्री एक्स माइनस वन माइनस अल्फा। ठीक है, ये इतना आ गया। अब देखिए x माइनस वन, ठीक है, x माइनस वन इस इक्वेशन में भी है और x माइनस वन इस इक्वेशन में भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फंक्शन है या त्रिघातीय समीकरण है, ठीक है, x इक्वल टू वन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर ये एफ एक्स जो हमारे पास है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी, ठीक है, तो x बराबर वन इसको भी सेटिस्फाई करेगा। साथ में f डैश एक्स जब हम निकालते हैं तो थ्री ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस बी, ठीक है, टू बी एक्स प्लस बी, इसको भी x बराबर वन सेटिस्फाई करेगा। अब जब यहाँ पे हम x बराबर वन रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, a प्लस बी प्लस डी, या a प्लस टू बी प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारी यहां से आ जाएगी। ठीक, इसी तरह इसमें जब हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री ए प्लस टू बी प्लस बी, या यही हो जाएगा थ्री ए प्लस थ्री बी, और बराबर कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, a बराबर माइनस का b, देखिए यहां से ये मिल जाएगा a बराबर माइनस बी। अब यही a बराबर माइनस बी जो है हम इस इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, a प्लस टू बी प्लस डी में जब इसमें हम रखेंगे तो देखिए माइनस बी प्लस टू बी प्लस डी बराबर जीरो, तो यहां से क्या निकल के आएगा, b प्लस डी बराबर जीरो, या b बराबर माइनस डी। तो ये रिलेशन तीनों से निकल के क्या आ गया, बताइए, a बराबर माइनस बी बराबर डी। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, बताइए। ऑप्शन डी, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है,
ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे बराबर का निशान होगा। तो इस तरह इसको हम कर लेंगे। अब अगली प्रॉब्लम हम देखते हैं। हमारी अगली प्रॉब्लम है, कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, देन इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब हमारे पास इक्वेशन दिए हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर जीरो। ठीक है, अब हमें अच्छे से पता है कि अगर इसके रूट्स अल्फा हो और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 1, और मूलों का गुणनफल अल्फा, मूलों का गुणनफल अल्फा और बीटा ये कितना हो जाएगा 1। अब कह रहा है अगर नए मूल हमारे पास क्या हो, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तब समीकरण क्या होगा। तो अब अगर मूल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो तो समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स मूलों का गुणनफल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर जीरो। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दिया गया है, अल्फा बीटा बराबर 1, तो यहाँ से हम मान निकालेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो ये हमें पता है कि ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। हमने पहले ही बताया है कि इसको आपको याद रखना है। तो अब अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स इंटू 1, तो ये हमारे पास कितना आ गया माइनस का 1। ठीक है, इसी तरह अब ये सारा जो भी मान आया है हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका मान कितना आया माइनस का 1 एक्स प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर, तो ये आपका 1 स्क्वायर है बराबर जीरो। इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस 1 बराबर जीरो। तो ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन अगली स्लाइड में है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक है, इस तरह हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी हो गया। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब हमारी 49 प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2x प्लस 4 बराबर जीरो, तो हमें मान निकालना है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। अब जो समीकरण दिया गया है इसमें अगर हम अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो कितना आता है, 2 आता है। कहने का मतलब अल्फा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 1 अगर है तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें हम n इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। तो ऑप्शन ए की अगर बात करें तो यहाँ n इक्वल टू 1 रखिए, तो 1 प्लस 1 कॉस 1 इंटू पाई बाई 3, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 कॉस, ठीक है, पाई बाई 3 का मान कितना होता है 60, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो कितना आ गया 2। तो यहाँ से देखिए ये अल्फा की पावर n, ठीक है, दिया है अल्फा की पावर n बीटा की पावर n बराबर 2 की पावर n प्लस 1 कॉस n पाई बाई 3। अब हमने 1 रख दिया तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, 2 आया। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइन वाले हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो कॉस n बराबर 1 रखेंगे तो 2π/3 आएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा माइनस का 1/2, और हमारे पास आ कितना रहा है प्लस का 2, तो इस वजह से ये भी नहीं हो सकता, ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस तरह हम शॉर्टिंग से इसको कर सकते हैं। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। कह रहा है समीकरण एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 बराबर जीरो के मूल समांतर श्रेणी में है, तो सार व अंतर निकालिए। अब हमें पता है अगर कोई त्रिघातीय समीकरण दिया गया है
और उसके मूल समांतर श्रेणी में है, तो हम मूल क्या मान लेते हैं, a माइनस डी ए प्लस डी। ठीक है, जहां a क्या होता है बताइए, पहला पद होता है, और d क्या होता है, सौर अंतर। अब अगर मूलों के योग की बात किया जाए तो a माइनस डी, ठीक है, प्लस ए प्लस डी बराबर कितना है बताइए, 12। तो यहाँ से देखिए d से d कैंसिल हो जाएगा, 3a बराबर कितना आया, 12, या a बराबर कितना आया, 12/3 बराबर 4। ठीक है, सॉरी। अब हम मूलों के गुणनफल की बात करते हैं। तो मूलों के गुणनफल a माइनस डी इंटू ए प्लस डी। ठीक है, ये कितना दिया गया है, 28। ठीक है, अब इसी में हम a बराबर 4 रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए बराबर 28। अब a का मान रखिए, तो 4 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 4 बराबर 28। 4 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 4 से डिवाइड कर दीजिए, 28/4, 4 से 28, 7 आ गया। इसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाता है 16 माइनस डी स्क्वायर बराबर 7। डी स्क्वायर बराबर कितना आ जाता है, 9 सॉल्व करने पर। डी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा हमारा 3 दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आगे देखते हैं, कह रहा है इफ x माइनस 1 एंड x प्लस 3 आर द रूट्स ऑफ द फैक्टर। ठीक है, अब ये भी बहुत शॉर्ट उसमें हो जाएगा। इसमें कह रहा है रिमेनिंग फैक्टर। अब एक दिया है x माइनस 1, एक दिया है x प्लस 3, तो यहाँ से रूट क्या निकल के आएगा, यहाँ से रूट निकल के आएगा x बराबर 1, यहाँ से क्या निकल के आएगा, x बराबर माइनस 3। अब थर्ड रूट हम मान लेते हैं या फैक्टर मान लेते हैं x माइनस अल्फा, तो यहाँ से थर्ड रूट क्या आ जाएगा, x बराबर अल्फा। अब हमें अच्छे से पता है कि मूलों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, तो हो जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस 1 माइनस 3 बराबर ए। अल्फा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -2 बराबर कितना आ जाएगा, ए, या यही क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर बताइए, ये हो जाएगा ए माइनस प्लस का 2। ठीक है, तो एक रूट हमारे पास ये आ जाएगा। देखिए यहाँ ए नहीं होगा, यहाँ ये क्या होगा, ये 0 आएगा। ठीक है, ये 0 आएगा। तो यहाँ से देखिए अल्फा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, प्लस का 2। ठीक, अल्फा बराबर 2 मिल गया। अब अल्फा बराबर 2 मिल गया तो हमारे पास तीनों रूट मिल गए। ठीक है, तीनों रूट मिल गए, x बराबर 1, x बराबर -3 और x बराबर 2। अब अभी हमने माना था x माइनस अल्फा, तो रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस का 2। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो अगली प्रॉब्लम कह रहा है द इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया गया, हमने पहले ही बताया है कि अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, अगर इक्वेशन दी गई तो उसके हल कब हमें नहीं मिलेंगे, जब कंडीशन बन जाए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम में देखिए, तो a1 का मान 2 है, a2 का मान कितना है, 6 है, इसी तरह b1 का मान कितना है, k है, और b2 का मान कितना है, 12 है। ठीक है, देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने नहीं बोला। ठीक, और बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 7/15।
तो अब हम इसको बराबर कर देते हैं। तो देखिए 2/6 k/12, तिर्यक गुणा करिए तो 6k बराबर 12 दूनी 24, या k बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 24/6, 6 चौको 24। तो k बराबर 4 के लिए क्या होगा, इसका एक भी हल नहीं मिलेगा। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, अब अगली प्रॉब्लम कह रहा है द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन बन रही है x की पावर a बराबर 1, इस टाइप की बन रही है। तो इसमें देखिए एक कंडीशन हमारी जो बनेगी, ठीक है, जब x² + 4x - 60 बराबर क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, 1 की पावर 0 रहे तब। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास, x² - 5x + 5 बराबर बताइए 1 हो जाए। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या हमारे पास बन सकती है, x² - 5x + 5 बराबर -1, और ये क्या रहे इस कंडीशन के लिए, x² + 4x - 60, ये हमेशा क्या रहे, इवन रहे। तो ये 3 कंडीशन बनेगी, इसी पे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसी पे हमें सॉल्व करना है, जो भी आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहली कंडीशन हम लेते हैं x² + 4x - 60 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना आता है, 10 छक्का 60, और इसका अंतर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो आ जाएगा x + 10 x - 6 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 6 और माइनस का 10। दूसरी कंडीशन हम लेते हैं, तो x² - 5x + 5 बराबर 1। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ये x², ठीक है, माइनस का 5x + 4 बराबर 0। अब ये 4 1 का नम 4, 4 1 5, तो x - 4 x - 1 बराबर 0। कहने का मतलब x बराबर 1 और 4, दो मान आ गए। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन जो हमारे पास है, थर्ड कंडीशन कौन सी, ये वाली। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन के लिए हमने क्या माना था, x² - 5x + 5 बराबर -1। तो ये सॉल्व होके हो जाएगा x² - 5x + 6 बराबर 0। अब 3 दूनी 6 होता है और 3 2 5 होता है, तो x - 3 और x - 2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आया हमारे पास बताइए, 2 आया और 3 आया। अब जो x बराबर 2 और 3 आ रहा है, इसका मान हम यहाँ पे रखते हैं इस इक्वेशन दूसरी में, हम चेक करते हैं किस मान के लिए ये इवन आ रहा है। तो x बराबर 2 जब हम रखते हैं तो देखिए 2 दूनी 4 प्लस 4 गुणे 2 माइनस 60। तो यहाँ पर देखिए सारे इवन टर्म हैं, तो जो भी आएगा इवन आएगा। लेकिन जब हम 3 रखते हैं तो 3 3 जा 9 प्लस 4 × 3 - 60। अब यहाँ देखिए एक ऑड टर्म आ गया, तो जो भी मान आएगा वो ऑड में आएगा। तो यहाँ पे जो 3 है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब इसमें क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज, सारे रियल वैल्यूज का सम। तो ऐड करिए 6, भाई यहाँ पे ये आया है, ये आया है और 2 आया है। 6 - 10 + 1 + 4 + 2। ठीक है, कितना हो गया, 4 2 6, 1 7 6 13, 13 में 10 गए 3। ठीक है, अब देखते हैं इसका ऑप्शन क्या आ रहा है। ठीक है, अगली स्लाइड में ऑप्शन है 54।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम भी दी है कि कितना आया, 3 आया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ मजा आ रहा होगा। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें कह रहा है इफ a एंड b आर नेचुरल नंबर सच दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज प्राइम नंबर देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू। अब कह रहा है कि a और b, ठीक है, a और b ये क्या है, ये आपके नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, साथ में कह रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज प्राइम नंबर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्राइम मिलेगा। ठीक है, तब हमें किसका मान निकालना है, ए प्लस बी का। ठीक है, ए प्लस बी का हमें मान निकालना है। तो अब हमें अच्छे से पता है कि ए और बी के ऐसे मान हमें ढूंढने हैं जिसका स्क्वायर करके अगर हम माइनस करें तो प्राइम आ जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं 2 है, 3 है, 5 है, ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर हैं या नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, तो अब इसका जब हम स्क्वायर करते हैं 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस का 3 त्रिक का 9। ठीक है, दोनों ऑड हैं तो जो भी आएगा क्या आएगा, इवन आएगा 16। तो ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम a बराबर 3 ले लें, b बराबर 2 ले लें, तो देखिए 3 त्रिक का 9, 2 दूनी 4, कितना आया 5। और ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मान है, ठीक है, a बराबर 3 b बराबर 2। अब हमें a प्लस बी का मान निकालना है। ठीक है, a प्लस बी का मान निकालना है तो कितना आएगा, यही आ जाएगा a प्लस बी, क्योंकि इसी के लिए तो प्राइम हो रहा है। जब हम करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर तो a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहाँ पे जब हम रखेंगे 3 प्लस 2 और 3 माइनस 2 तो ये हमेशा क्या हो जाता है, 1 आ जा रहा है, तो जो भी आएगा a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करवाइए और कमेंट करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे अभी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम मिलेंगी। बहुत बहुत आज के लिए अब धन्यवाद।